उधर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना ही मध्य प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। वो आज ही अपना पदभार संभालेंगे। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सुधीर सक्सेना। और आपको बता दें कि आईपीएस सुधीर कुमार प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। केंद्र में सचिवालय सचिव सुरक्षा के पद पर तैनात थे। मध्य प्रदेश के डीजीपी वीके जौहरी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से सुधीर सक्सेना का नाम रेस में आगे चल रहा था। सहारा समय की खबर पर एक तरह से आधिकारिक मुहर लग गई है। सहारा समय ने पहले ही इस बाबत जानकारी दे दी थी। कल ही हम जिक्र कर रहे थे कि सुधीर कुमार सक्सेना ही नए डीजीपी मध्य प्रदेश के बनाए जाएंगे। अगले डीजीपी मध्य प्रदेश के होंगे। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, जिन्होंने ये आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि एमपी के नए डीजीपी सुधीर सक्सेना होंगे। और इस बीच सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं सुदेश तिवारी जी। सुदेश जी, कल ही हम ये जिक्र कर रहे थे कि रेस में तो आगे चल रहे हैं सुधीर कुमार सक्सेना, लेकिन हमने ये कल ही बता दिया था कि वही नए डीजीपी होंगे। बिल्कुल नीतू, यहाँ पर सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मोहर लगा दी है। आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने सीधे तौर पर कहा है कि नए डीजीपी के तौर पर सुधीर सक्सेना ही कार्यभार संभालेंगे, शीघ्र ही कार्यभार संभालेंगे। तो अब मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसको नए मुखिया के तौर पर सुधीर कुमार सक्सेना, जो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी कार्यप्रणाली काफी महत्वपूर्ण रही है। चाहे केंद्र में रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश में रहे हों, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह की हमेशा उनकी तारीफ हुई है। ऐसे में अब उनके लिए एक नई चुनौती के तौर पर मध्य प्रदेश के पुलिस के मुखिया की भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो यहाँ पर सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर लीड किया और पहले बताया था, और उसकी खबर पर मोहर लग गई है। और मध्य प्रदेश के नए डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ही होंगे। नीतू, सुदेश जी, बिल्कुल, क्योंकि 1987 बैच के सीनियर अफसर रहे हैं, तो माना जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश में वो अब पहुंच रहे हैं, पदभार आज से संभालेंगे, तो कानून व्यवस्था में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं आने वाले वक्त में। बिल्कुल नीतू, हर पुलिस अधिकारी की, हर प्रशासनिक अधिकारी की, सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है। कोई एग्रेसिव रहता है, कोई बहुत शांत तरीके से करता है, कोई सबका अपना अपना तरीका होता है। सबका उद्देश्य एक ही होता है, संवैधानिक तौर पर जो सीआरपीसी आईपीसी का जो पालन कराना है, सरकार के जो नियम है उनका सही ढंग से पालन हो, लोगों के साथ न्याय हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, और देशभक्ति जनसेवा जो कि पुलिस का टैग लाइन है उसका पालन होता रहे। यही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब देखना होगा कि जो आगे का समय है, सुधीर कुमार सक्सेना मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, कई तरह के राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं। ऐसे में एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है इसमें कोई दो मत नहीं कि बहुत स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। आगे आने वाले समय में सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो की खबर पे पुष्टि हुई, हम भी अपनी तरफ से उनको पहले से बधाई देते हैं, और मध्य प्रदेश की पुलिस की कमान बहुत अच्छे से संभालेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। नीतू, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये खास बातचीत आपने की। तो कुल मिलाकर सहारा समय की खबर पर एक बार फिर से आधिकारिक पुष्टि हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया है कि मध्य प्रदेश के जो नए डीजीपी हैं वो सुधीर कुमार सक्सेना है। आगे